दोस्तों पावर बीआई का आप ऐसा डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल है ये डैशबोर्ड बनाना। अगर आप लोग को पावर बीआई के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि पावर बीआई कैसे काम करता है तो इस डैशबोर्ड को बनाना सीख लीजिए। इससे आपको बेसिक पावर बीआई समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डैशबोर्ड को कैसे प्रिपेयर किया मैंने, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल किए, इसके लिए एक फाइल है मेरे पास, उस फाइल से मैं इसे प्रिपेयर करूंगा। कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या है पावर बीआई, कैसे वर्क करता है, सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ मेरी स्क्रीन पर, अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करता हूं तो देखिए आप रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रही है। यानी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी रिपोर्ट फॉर्मेट हो जाती है। तो ये कमाल की चीज कैसे होगी, किस तरह से बनेगा ये डैशबोर्ड, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आता हूं पावर बीआई पर और सबसे पहला काम आपको इसके अंदर वो डेटा डालना पड़ेगा जिससे वो डैशबोर्ड प्रिपेयर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डेटा लेकर आना है। तो गेट डेटा पर जाइए और एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड पर, मतलब मेरी वो फाइल जहां पर भी पड़ी हुई है, ये वो फाइल जिसे मैं यहां पर अपलोड करने वाला हूं। तो इस फाइल को मैं क्लिक किया और ओके प्रेस कर दिया। सिंपल। अब ये फाइल पूरी की पूरी इसमें लोड हो जाएगी। आप यहां ध्यान रखिएगा इस फाइल में आपकी कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एरर आती है तो आप उसे सॉर्ट आउट करिए, सबसे पहले ये जरूरी चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों को इस फाइल को सिंपली क्या करना है, लोड करना है। यहां पर क्लिक करिए और सीधा लोड कर दीजिए। जैसे ही मैंने इस फाइल को लोड किया आप चेक कर सकते हैं ये फाइल मेरी राइट साइड के अंदर डेटा के अंदर, डेटा सेक्शन के अंदर लोड हो रही है और यहां पर ये फाइल पूरी तरह से लोड हो चुकी है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। अब मैं यहां पे काम शुरू कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल। तो ये टाइटल कैसे लगाएंगे आइए चेक करते हैं। तो टाइटल लगाने के लिए सबसे पहले यहां पे आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स आपने ले लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसमें अपना टाइटल लिखना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ABC डैशबोर्ड। तो मैंने यहां पे लिख दिया है टाइटल। अब इस टाइटल को उस अकॉर्डिंग बनाना है जैसे वो बना हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले इस टाइटल को थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कीजिए। ये लीजिए मैंने साइज बढ़ा दिया है, थोड़ा सा ज्यादा ही बढ़ा दिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं। तो साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इसे सेंटर लाइन करना है और इसका जो कलर है इसे चेंज कर देते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो अंदर जो कलर आ रहा है वो आपका कुछ ये वाला कलर आ रहा है। ओके, और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। एंड नाउ वन मोर थिंग, अब इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज आपको सही करनी है। तो बैकग्राउंड इमेज आपकी इसकी कैसे सही होगी मैं आपको वो दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको इसकी प्रॉपर्टीज यहां पे दिखनी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें आप क्लिक करें और यहां पर जो कलर है बैकग्राउंड का वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो कलर अभी बैकग्राउंड का आ रहा है वो ये आ रहा है, मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए मेरे डैशबोर्ड में ये चीज तो आ गई है बहुत प्रॉपर तरीके से। अब कुछ नहीं, बस डैशबोर्ड को बनाने का काम करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर आ रहे हैं ये 3 कार्ड्स, इन्हें बोलते हैं कार्ड्स। बेसिकली ये क्या है, कार्ड्स ऑप्शन है। अब इस कार्ड्स ऑप्शन को आपको यहां पे लाना है और इसके अंदर ये सारी चीजें दिखानी है। कैसे दिखाएंगे चलिए देखते हैं फटाफट से। तो यहां पर आपको कार्ड मिलेगा, ये रहा। ये विजुअलाइजेशन में से आपको कार्ड चुनना है। कार्ड चुनने के बाद सबसे पहले कार्ड को फॉर्म कीजिएगा और फिर उसकी कॉपी बना लीजिएगा। वेरी सिंपल। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड को हम फॉर्म करते हैं। फर्स्ट कार्ड में आपको टोटल सेल्स दिखानी है। तो यहां पर आप सेल्स पे क्लिक कर दीजिए, आपकी सेल्स इस कार्ड के अंदर शो होने लग जाएगी। ओ दिख तो रही है, लेकिन अभी समस्या ये है कि टोटल सेल यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पर तो सम ऑफ सेल्स दिख रहा है। ये कैसे सही करेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा, यहां पर सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ मिल जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और जैसे क्लिक करेंगे तो रीनेम कर सकते हैं अपने विजुअल को। तो जैसे ही रीनेम करेंगे यहां पर आप इसका नाम बदलकर लिख दीजिए टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हमने नाम बदलकर लिख दिया टोटल सेल्स। इससे ये क्या हो गया, रीनेम हो गया। ओके, दूसरी बात ये कि कार्ड के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर 1.3 मिलियन आ रहा है, लेकिन मेरा यहां पर 1 मिलियन आ रहा है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट योर विजुअल पर। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करिए और यहां पर आपको
कॉल आउट वैल्यू पे क्लिक करना है और यहां पर जो डेसिमल प्लेसेस है उसको इंक्रीज कर देना है 1 प्लेस तक। ये देखिए वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेस मैंने इंक्रीज करा और अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड के अंदर प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद आपको सिंपल एक काम करना है, यहां पे जनरल में जाना है और इफेक्ट में जाना है और जो भी कलर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वो लगा दीजिए सिंपल। तो यहां पर मैं ये वाला कलर लगा देता हूं और मेरा जो काम है पहला वर्क कंप्लीट हो गया है। ओके, अब जो कि ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं ये वाइट कलर में आ रहे हैं, तो भाई इसको वाइट कलर में करना पड़ेगा और थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, अब इसे व्हाइट कलर में करना है तो व्हाइट कलर में करने के लिए विजुअल पे जाइए और यहां पर जो टेक्स्ट के कलर है वो व्हाइट कर लीजिए। ये लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद यहां पे कॉल आउट वैल्यूज, इसके भी लेबल्स को आप व्हाइट कर दीजिए। ये लीजिए आपके कलर्स भी व्हाइट हो गए और ये प्रॉपर तरीके से आपका कार्ड प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कार्ड बन गया। इसी तरह से आप इस कार्ड को कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए और ये 3 कार्ड आपके यहां पर बन जाएंगे। तीनों कार्ड को आप राइट साइड में लगा लीजिए। तो आपके कार्ड्स बन चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन है आप लोग को मिल रहा है यहां पर क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन। ये क्या है? अगर बात करें इसकी तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन और ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड। तो ये आपकी एक टेबल है। तो टेबल कैसे आ रही है चलिए बात करते हैं। यहां पर आपको टेबल मिल रही है, ये टेबल ऑप्शन है। अब टेबल में आपको 3 इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली इन टेबल्स के अंदर 3 इंफॉर्मेशन है और वो तीनों इंफॉर्मेशन आप कैसे लाएंगे चलिए वो देख लेते हैं। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले कस्टमर का नाम है, सम ऑफ सेल्स है, सम ऑफ कॉस्ट है और सम ऑफ प्रॉफिट है। 3 चीजें। तो कस्टमर का नाम तो आपको लेना ही है, तो यहां पर आप कस्टमर नेम पे टिक कर दीजिए और अब आपको तीनों ऑप्शंस ले लेने हैं। एक तो भाई कॉस्ट है, एक आपका प्रॉफिट है और एक आपका सेल्स है। तीनों आपने यहां पे सिलेक्ट कर लिए हैं और ये लीजिए तीनों ऑप्शंस आपके यहां पे शो हो रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां पर काम हो चुका है। और अब अगर आप चाहें तो इसमें फिल्टर भी कर सकते हैं। आप किसी एक सेक्शन पे क्लिक करिए, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो हायर टू लोअर यानी लोअर टू हायर या हायर टू लोअर जो भी डेटा आप लोग रख रहे हैं उस तरह से डेटा अरेंज हो जाएगा। अब इसका टाइटल आपको देना है तो बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करिए और इसका टाइटल देने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहां पर और यहां फॉर्मेट यूजुअल पे जाने के बाद जर्नल पे जाइए और यहाँ टाइटल ऑफ हो रखा है अभी फिलहाल, तो इसे ऑन करना चाहिए आपको। और यहाँ एक टाइटल दे दीजिए। भाई टाइटल क्या है? क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन। तो यहाँ लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया क्वांटिटी सोल्ड बाय रीजन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टाइटल आ रहा है वो सेंटर में नहीं आ रहा, तो बेसिकली अब हमें इसे सेंटर में भी करना चाहिए। तो सेंटर अलाइन कर देते हैं और अब टेक्स्ट का कलर तो ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए भाई। तो भाई बैकग्राउंड कलर हम वाइट ब्लैक ले लेते हैं और उसके अलावा हमें टेक्स्ट का कलर करना है वाइट। तो हमने टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया। ये लीजिए आपका कलर बिल्कुल सही है और आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया। इसके बाद आपको दूसरी इंफॉर्मेशन लेनी है और ये है आपके पास दूसरा चार्ट। इस डैशबोर्ड में आपको क्या क्या चाहिए भाई? 2 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको क्लस्टर चार्ट यहां पे चाहिए। कौन सा चार्ट है ये? दैट इज क्लस्टर कॉलम चार्ट। तो अब हम यहां पर क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेंगे और ये लीजिए हमने क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लिया। अब इनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो बेसिकली यहां पर आपको 2 इंफॉर्मेशंस गिवन है, एक आपको सब कैटेगरी और एक आपको सेल्स पता है। तो यहां पर सब कैटेगरीज और सेल्स को आप पिकअप कर लीजिए। ये लीजिए सब कैटेगरीज एंड देन सेल्स पे टिक कर दीजिए और ये लीजिए सब कैटेगरीज और सेल्स आपके पास रिफ्लेक्ट होने लग गई और ये इस तरीके से आपका जो है प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। अब आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। बेसिकली इस चार्ट को तो सही से प्लॉट करना है। इंफॉर्मेशन इस तरीके से भी अरेंज की जा सकती है कि भाई इस कार्ड को, इस चार्ट की जो इंफॉर्मेशन है इसे इस पर पेस्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? सिंपली इस पे क्लिक करते हैं और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाते हैं और सिंपली इस पे लाके छोड़ देते हैं और ये लीजिए आपका ये चार्ट अरेंज हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। और अब इसका टाइटल आपको चेंज करना है तो टाइटल आप यहां से चेंज कर सकते हैं। वहीं जाएंगे आप लोग टाइटल के अंदर और यहां पे आपको लिखना है दैट इज KPI बाय सब कैटेगरीज। तो यहां पर आपको इसका टाइटल चेंज करके लिख देना है KPI बाय सब कैटेगरीज। ठीक है जी। अब इस तरह से आपने दे दिया और ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है
कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है बेसिकली। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट की, और नेक्स्ट जो आपका डैशबोर्ड है वो है सम ऑफ क्वांटिटी बाय रीजन। तो यहां पर आपको एक पाई चार्ट चाहिए, तो पाई चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहां पर इस पाई चार्ट को प्लेस करना है, प्लेस कर दीजिए। और अब प्लेस करने के बाद सिंपली इसमें क्वांटिटी और रीजन दो चीजें दिखा दीजिए। तो रीजन जो है मैंने दिखा दिया और क्वांटिटी दिखा दी, और ये लीजिए आपका पाई चार्ट भी बन गया। और अब इसका फॉर्मेट पेंटर से इसको क्लिक करिए, फॉर्मेट पेंटर, और ये लीजिए हमने इस पे क्लिक करा और ये आपका फॉर्मेट हो गया है पूरा का पूरा। बहुत ही सिंपल। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपके पास आता है आपका एक और दो चीजें शो करनी है एक साथ। ओ माय गॉड, यहां पर शिप मोड भी शो करना है, साथ ही आपको ऑर्डर्स, क्वार्टर, शिपिंग मोड सब कुछ चाहिए भाई एक साथ। कैसे आएगा? इंफॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है, बट यहां पर आपको इसे फिल आउट करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इस चार्ट को बनाते हैं और कैसे बनेगा ये चार्ट। सबसे पहले तो इस चार्ट को प्रिपेयर करना है। ये चार्ट आपका एक लाइन चार्ट है, आपको लाइन चार्ट यहां पे लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको तीन इंफॉर्मेशन रखनी है, और तीन इंफॉर्मेशन में सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आपका डेट। तो डेट में आपको सिंपली क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिर्फ क्वार्टर को टिक करना है। बेसिकली हमने क्वार्टर को ले लिया है, और साथ में ईयर भी चाहिए, तो ईयर भी ले लेते हैं। तो भाई ईयर और क्वार्टर दो इंफॉर्मेशन मेरे को यहां पे डेट में चाहिए, क्योंकि यहां पे आप चेक कर सकते हैं ईयर भी है और क्वार्टर भी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है। दूसरी बात है यहां पर आपको ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्डर्स गिनने हैं आपको। तो यहां पर आपको ऑर्डर आईडी को भी टैग करना पड़ेगा। ये लीजिए ऑर्डर आईडी को भी मैंने टैग कर दिया, बट अभी इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे ऐसी अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं। पर इसे अरेंज करने के लिए हमें यहां पर शिप मोड भी देना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास शिप मोड भी है। तो अब आते हैं शिप मोड पर, और शिप मोड को उठाकर लेजेंड में डाल दीजिए बेसिकली बस। और ये देखिए आपका चार्ट बड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है अभी तो फिलहाल, बट ये अभी सही हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। बस अभी 2 मिनट के अंदर ये सही हो जाएगा। ये लीजिए मैंने सिर्फ क्वार्टर को रिमूव करके दोबारा से लगाया, और ये देखिए आपका जो चार्ट है वो प्रॉपर तरीके से उसी फॉर्मेट में आ गया जैसे कि मेरा वो वाला चार्ट है। दैट्स इट। और अब इस पे क्लिक करिए, और ये क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करिए, और इस पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट। और अब इसका टाइटल जो भी है आपको चेंज कर देना चाहिए, टोटल ऑर्डर बाय क्वार्टर एंड शिपिंग मोड। तो यहां पे लिख देते हैं टोटल ऑर्डर। तो ये इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। अब आपका ये वाला चार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चार्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द मैप। ओहो, अब मैप में तो बेसिकली लोकेशन ही होगी। तो चलिए मैप ले लेते हैं यहां से, और ये हमारा मैप आ गया है। अब इस मैप को यहां पे ला लीजिए, और उसके बाद यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है भाई, कंट्री को डाल देना है। जैसे ही आप कंट्री डालेंगे आपका मैप इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए मेरा मैप भी तैयार है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा मुझे सिंपली। और इसका टाइटल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो टाइटल हम लोग यहां से चेंज कर लेते हैं, बिजनेस बाय कंट्री सर्व्ड। तो यहां पर हम लोग टाइटल को चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। अब आपको इसे क्या करना है, सिंपली इसे अरेंज कर देना है। और अरेंज करने के लिए सिंपली पहले किसी कार्ड को क्लिक करिए, किसी भी चार्ट को क्लिक करिए, और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इस पे छोड़ दीजिए। दूसरी बात, एक बहुत जरूरी पॉइंट जो कि यहां बताना जरूरी है, वो ये है कि मैप को लाने के लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है वो। फाइल में जाइए, यहां पर ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाइए, ऑप्शंस में क्लिक करेंगे। जैसे ही यहां पर आपको एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी रिलेटेड टू मैप, रीजनल सेटिंग्स। यहां पर आपको जो सेटिंग ऑन करनी है रिलेटेड टू मैप फीचर, अगर आपका मैप नहीं शो कर रहा है तो आपको यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सिक्योरिटी में चले जाइए, और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स। इससे आप टिक कर दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज आपका मैप शो नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो मैप है अगर आप बना रहे हैं तो भाई ये इंफॉर्मेशन जरूर फिल आउट करें इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये इंफॉर्मेशन भी फिल आउट कर ली। और अब आते हैं अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको यहां लगाना है एक फिल्टर,
और बेसिकली एक स्लाइसर है। तो स्लाइसर कैसे लगाते हैं, सिंपली यहाँ पर आपको स्लाइसर मिल जाएगा। स्लाइसर कहाँ मिलेगा, ये रहा वो स्लाइसर, दैट इज द दिस वन इज स्लाइसर। क्लिक करिए स्लाइसर पर और स्लाइसर में आपको शिप मोड चाहिए बेसिकली, तो आपको शिप मोड यहां से ले लेना चाहिए, दैट्स इट। अब शिप मोड इस तरह से नहीं आ रहा तो आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मेट योर विजुअल पे जाना है, स्लाइसर सेटिंग्स पे जाना है और यहां वर्टिकल लिस्ट की जगह ड्रॉप डाउन बटन बना देना है, दैट्स इट। और जैसे ही आप ये कर देंगे ऑटोमेटिकली आपका स्लाइसर यहां पर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट वर्क करना है, यहां पर आपको ऑर्डर डेट का इस तरह का रेंज फिल्टर लगाना है। तो ये कैसे लगेगा, ये भी एक तरह का स्लाइसर ही है। तो चलिए स्लाइसर लगाते हैं और इस बार आपको स्लाइसर के अंदर रखना है ऑर्डर डेट। तो हमने ऑर्डर डेट रख दी है और ये लीजिए ऑर्डर डेट। जैसे ही मैंने क्लिक करी अब आप देखिए आपका स्लाइसर कुछ इस तरह से बन गया है जैसे एक रेंज फिल्टर बनती है। तो है ना कमाल की चीज। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड तैयार है और अब इसे बस अरेंज करिए और फिर इसका फायदा उठाइए। अरेंज करने के बाद ये बहुत ही इफेक्टिव लगने वाला है और जैसे ही आप इसे अरेंज कर लेंगे आपका पूरा का पूरा जो चार्ट है, डैशबोर्ड है, तैयार हो जाएगा। एंड फाइनली अब आप इसे यूज कर सकते हैं, किसी को शो कर सकते हैं, कहीं पर भी ऑफिस में, अपने क्लाइंट के साथ, किसी के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से बनता है पावर बीआई का डैशबोर्ड जो कि आपने देखा। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप मार्केट के अंदर बहुत अमेजिंग बन जाएंगे। अब देखिए क्लिक करते हैं और ये लीजिए आपका कार्ड, आपका स्लाइसर, आपके प्रॉफिट, आपका सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तैयार है ना, कमाल की चीज। तो इस तरह से बनाइए और फायदा उठाइए। और अब इस फाइल को ले लीजिए मेरे से, डिस्क्रिप्शन में ये फाइल मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड करिए और उसके बाद ये वाला कार्ड आप प्रिपेयर करके चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।